आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं और भगवान हमने माना किसको। अब ये देखिए, दो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग के जो शिक्षक थे, शिक्षक, ये तो डेमोक्रेसी है सर। तब मोनार्की थी। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। सलीम चिश्ती, कभी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां उनकी मजार है सर। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। और ये गरीब लोग नहीं है सर। जिसके पास भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है सर? बस हमारी आंखें नहीं है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, इसके तहत हमारे देखने का नजरिया बदल दिया है। ओह ही सो पुअर। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा मिशनरी स्कूल में, तो व्हेन दे सी दिस सेंट्स, तो दे से ओ पापा beggars। मैंने कहा idiot, they control the entire universe, they are not beggars। भिक्षु और भिखारी दोनों में बहुत फर्क है सर। कि सर इस देश में संतों को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है सर। हमने कभी संतों को मारा नहीं सर। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि संतों ने कुछ भी कहा। लिबर्टी तो इस देश की ब्लड में है सर। कबीर कहां बैठते हैं? बनारस में। हिंदुओं का गढ़ है, ब्राह्मणों का बनारस। और वहां वो कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल रहे तो मैं पहाड़ पूजूंगा। और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कुछ नहीं कहते उन्हें कोई। ठीक है यार, बोल रहे कोई बात। इस देश में बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मौन है, किसी ने नहीं मारा सर। ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर। और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है? योग और ध्यान से क्या होता है? ये सर कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से। और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर। उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे। वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड है दुनिया में। इसका त्याग, इसका राम ने राज्य का त्याग किया। अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे,
तो बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, अरे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान।